टुडे वी टॉकिंग अबाउट न्यूमोनिया इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और देखो इसका क्वेश्चन आता है 10 नंबर का, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये तुम्हें है ना पीडीएम में भी पढ़ने को मिलेगा न्यूमोनिया। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो देखना, न्यूमोनिया इज ए लंग्स इन्फेक्शन होता है कॉज बाय माइक्रोब्स, जैसे बैक्टीरिया हो सकता है या वायरस हो सकता है या फंजाई हो सकती है, रिजल्टिंग इन्फ्लामेशन होगा। ओके, तो देखो न्यूमोनिया क्या होता है, सबसे पहले माइक्रोब्स जैसे बैक्टीरिया या वायरस या फंगाई ये क्या करेंगे, इनका लंग्स में इन्फेक्शन होगा। यह न्यूमोनिया लंग्स की डिजीज है ना, तो ये माइक्रोब्स क्या करेंगे, लंग्स में इन्फेक्शन करेंगे और फिर इन्फ्लामेशन हो जाएगा। इन्फ्लामेशन होंगे और फिर क्या करेगा कि जो ये माइक्रोब्स है ना, यह लंग्स में ल्यूकोट्रिन सिक्रेशन करती है, ल्यूकोट्रिन B4, ल्यूकोट्रिन C4, ल्यूकोट्रिन D4 ये सिक्रेशन करती है। और ये ल्यूकोट्रिन क्या करती है, वेस्कुलर परमेबिलिटी को बढ़ा देती है। वेस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी तो लंग्स टिश्यू एयर सेक के अंदर पस फॉर्मेशन हो जाएगा, पस जमा हो जाएगा ना, पस बढ़ जाएगा, लिक्विड बढ़ जाएगा, इसको बोलते हैं अपन न्यूमोनिया। और फिर न्यूमोनिया के सिम्टम शो होंगे जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, फीवर, कफिंग, है ना, ये न्यूमोनिया के सिम्टम शो होंगे, तो इसको ही बोलते हैं अपन न्यूमोनिया। ठीक है, तो न्यूमोनिया इज लंग्स इन्फेक्शन होता है, किसके कारण होता है, बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई के कारण हो सकता है और फिर इन्फ्लामेशन हो जाएगा। ठीक है, इन्फ्लामेटरी ब्रिंग वाटर इन द लंग्स, है ना, वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है, टिश्यू एंड एक्स्ट्रा वाटर मेक इट हार्डर टू ब्रीथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगी। ठीक है, जिसको बोलती है डिस्पेनिया। ओके, द एयर शेक फिल विथ पस एंड लिक्विड, ये मैंने बता दिया। तो कोई भी माइक्रोब्स होगा उसका सबसे पहले इन्फेक्शन होगा, फिर इन्फ्लामेशन होगा और इन्फ्लामेशन होकर फिर ये माइक्रोब्स है ना ल्यूकोट्रिन सिक्रेशन करेंगे, जिससे लंग्स में जो ब्लड वेसल है उनकी परमिबिलिटी बढ़ जाएगी और लंग्स के एयर शेक में फील क्या, पस और लिक्विड फील हो जाएगा, इसको बोलते हैं अपन न्यूमोनिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके कोज की। तो देखो कोज माइक्रोब्स है ना, वायरल न्यूमोनिया हो सकता है, बैक्टीरियल न्यूमोनिया हो सकता है, फंजाई न्यूमोनिया हो सकता है। ठीक है, तो अपन एक एक की बात करेंगे। बैक्टीरियल न्यूमोनिया है तो इसके कोज क्या होंगे, स्टेप्टोकोकस न्यूमोनी मोस्ट कॉमन है, 50% यही होता है ना। तो न्यूमोनिया होता है स्टेप्टोकोकस न्यूमोनी, और माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया हो सकता है या हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजा हो सकता है। ओके, ये हो गया बैक्टीरियल न्यूमोनिया का कोज, और यही टाइप हो जाएंगे, बैक्टीरियल न्यूमोनिया हो जाएगा, वायरल न्यूमोनिया हो जाएगा, फंजाई न्यूमोनिया हो जाएगा। ठीक है, तो यही कोज होंगे और यही हो जाएंगे इनके टाइप। ओके, ये हो गया। ये होने के बाद में वायरल निमोनिया देखना, इन्फ्लुएंजा हो गया, रेस्पिरेटरी सिंसाइटल वायरस हो गया और राइनो वायरस कॉमन कोल्ड का वायरस हो गया। ओके, नेक्स्ट बात करती है फंजाई। तो इसमें देखना हिस्टोप्लाज्मोसिस स्पीसीज हो गई और क्रिप्टोकोकस स्पीसीज हो गई और वॉकिंग निमोनिया ये होता है माइकोप्लाज्मा के कारण। ये तुम्हें याद करना है, वॉकिंग निमोनिया होता है माइकोप्लाज्मा के कारण। ओके, तो ये हो गए इसके कोज, और कोज यही टाइप हो जाएंगे। बैक्टीरियल निमोनिया हो गया, ये एक टाइप हो गया, वायरल निमोनिया हो गया, ये एक टाइप हो गया, फंजाई निमोनिया होगा, ये एक टाइप हो गया। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। तो ये आपको मैंने पहले ही बता दी कि ईटियोलॉजिकल फैक्टर जैसे बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है या फिर फंजाई हो सकता है। क्या करेंगे, सबसे पहले लंग्स में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन करेंगे। सबसे पहले इन्फेक्शन होगा और उसके कारण इन्फ्लामेशन हो जाएगा, फिर एडिमेटस फ्लूइड एंड म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाएगा एल्वियोलाइन में। क्यों, क्योंकि जो ये बैक्टीरिया है ना, ये सिक्रेशन रिलीज करेंगे, क्या करेंगे, ल्यूकोट्रिन B4, ल्यूकोट्रिन C4, ल्यूकोट्रिन D4, और ये ल्यूकोट्रिन क्या करती है, वेस्कुलर परमिबिलिटी को बढ़ा देती है ना, जिससे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है उसके अंदर, है ना, एल्वियोलाई के अंदर। फिर सरफेस फॉर वेंटिलेशन, इसके लिए वेंटिलेशन के लिए कम हो जाएगी और इनसफिशिएंट वेंटिलेशन। और फिर न्यूमोनिया के सिम्टम्स होंगे जैसे फीवर होगा, कफ हो गया, वीकनेस हो गई, स्पूटम आएगा, है ना, और इसको ही बोलते हैं अपन न्यूमोनिया। इसको ही बोलते हैं न्यूमोनिया, है ना। ये सिम्टम है, फीवर हो गया, कफ हो गया, वीकनेस, स्पूटम, और फिर हो जाएगा निमोनिया। तो ये हो गई निमोनिया की पैथोफिजियोलॉजी, जो मैंने पहले ही डेफिनेशन में आपको बता दी। नेक्स्ट बात करते हैं सिम्टम की। तो देखना, कफिंग होगा, देट में प्रोड्यूस म्यूकस के साथ में, और फीवर विथ चिल्स,
और रस्टी ग्रीनिश स्पूटम आएगा। देखो स्पूटम आएगा ना, उसके कलर, स्पूटम के कलर के आधार पर अपन डिसाइड करेंगे कि कौन से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो रहा है, या कौन से वायरस का इन्फेक्शन हो रहा है, या कौन सी फंजाई का इन्फेक्शन हो रहा है ना, कि बैक्टीरियल निमोनिया है या वायरल निमोनिया है, यह किसके द्वारा पता करेंगे, यह करेंगे स्पुटम के कलर के आधार पर। ओके, फिर स्वेटिंग होगी और डिस्पेनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, एक तो ये याद करना है तुम्हें, और एक प्लूराइटिक चेस्ट पेन, ये दो इंपॉर्टेंट है ना निमोनिया के सिम्टम में, ये दो इंपॉर्टेंट है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और प्लूराइटिस चेस्ट पेन। फिर फीलिंग टायर्ड होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, हाइपोक्सिया भी होगा, नोजिया, वोमिटिंग और हेडेक, है ना। तो इसमें एक तुमको याद रखना है, तुमको डिस्पेनिया और प्लूराइटिक चेस्ट पेन, और एक कपिंग विथ में प्रोड्यूस म्यूकस। ओके, तो म्यूकस के साथ में कप, तो ये 3 सिम्टम आपको याद करना है। कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है, लंग्स एप्सिस हो सकता है, और ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी हो सकता है। ओके, तो ये इसके कॉम्प्लिकेशन हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस में क्या होगा, देखो डायग्नोसिस में देखो, एक तो डायग्नोसिस और एक ट्रीटमेंट, इनमें कॉमन पॉइंट क्या है। डायग्नोसिस है ना, तो सबसे पहले अपन करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन, और फिजिकल एग्जामिनेशन में 4 पॉइंट करते हैं, है ना, 4 पॉइंट, 4 मतलब प्रोसेस होती है, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और ऑस्कुल्टेशन। और ऐसे ही अपन ट्रीटमेंट में करते हैं। ट्रीटमेंट में सबसे पहले करते हैं अपन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जैसे अगर वोमिटिंग हो रही है तो एंटी इमेटिक ड्रग्स यूज मिलेंगे, फीवर हो रहा है तो एंटीपायरेटिक ड्रग्स यूज मिलेंगे, और कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है तो एंटीबायोटिक यूज मिलेंगे, और अगर पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक देंगे, है ना। ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो गया। और डायग्नोस में सबसे पहले करेंगे अपन फिजिकल एग्जामिनेशन, जैसे इंस्पेक्शन हो गया, पाल्पेशन, परकशन और ऑस्कुल्टेशन। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपन अलग वीडियो में बात करेंगे, है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंस्पेक्शन कैसे करेंगे, पाल्पेशन कैसे करेंगे, परकशन कैसे करेंगे, ऑस्कुल्टेशन कैसे करेंगे। ठीक है, फिर चेस्ट एक्सरे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन याद करना है तुम्हें कि निमोनिया में चेस्ट एक्सरे, इसमें पेटेज एरिया शो होगा अपन को ऐसे, है ना, ऐसे शो होगा एक्सरे में। और ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, स्पूटम कल्चर करवा सकते हैं, और ब्रोंकियोस्कोपी और स्पूटम कलर। अब देखो अगर रस्टी ग्रीन आ रहा है स्पूटम का कलर, तो न्यूमोकोकस ये इन्फेक्शन हो गया, इसके द्वारा, न्यूमोकोकस के द्वारा इन्फेक्शन हुआ है। और अगर येलोइश कलर आ रहा है तो स्टेफाइलोकोकस, और म्यूकस आ रहा है ना, तो माइकोप्लाज्मा। तो देखो कलर के आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि बैक्टीरियल निमोनिया है या वायरल निमोनिया है या फंजाई निमोनिया है। ओके, नेक्स्ट बात करती है रिस्क फैक्टर की। तो रिस्क फैक्टर में देखना, इन्फेंट फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर ओल्ड तक ये ज़्यादा होता है। फिर पीपुल 65 ईयर ओल्ड एज में भी ये होता है, ज़्यादा होता है ना। और सर्टेन मेडिसन कंडीशन है, कोई मेडिकल यानी मेडिसन है या कोई मेडिकल कंडीशन है, उसके कारण भी ये ज़्यादा हो सकता है। स्मोकिंग है, वीक इम्यून सिस्टम, ये याद करना है तुम्हें, वीक इम्यून सिस्टम, इसके कारण भी हो सकता है। और रिसेंटली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया कोई, है ना, या करंटली हॉस्पिटलाइज्ड पीपुल, उनमें भी यह देखने को मिल सकता है। तो ये हो गए इसके रिस्क फैक्टर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके ट्रीटमेंट की। तो देखो ट्रीटमेंट में मैंने बता दिया तुमको, सबसे पहले करते हैं अपन सिस्टोमेटिक ट्रीटमेंट, है ना। उसमें अगर वोमिटिंग हो रही तो एंटीमेटिक ड्रग से, फीवर हो रहा है तो एंटीबायोटिक, है ना, ये यूज कर सकते हैं। फीवर हो रहा है तो एंटीपायरेटिक ड्रग्स। ठीक है, तो सबसे पहले बैक्टीरियल न्यूमोनिया, तो इसके लिए अपन एंटीबायोटिक यूज में लेंगे। मोस्ट कॉमन चॉइस ऑफ ड्रग होती है पेनिसिलिन या एमोक्सिलिन या पेनिसिलिन। ठीक है, ये हो गई। फिर माइक्रोलाइट्स यूज में ले सकते हैं, या डॉक्सीसाइक्लिन, है ना, डॉक्सीसाइक्लिन। तो पेनिसिलिन, एमोक्सिलिन, डॉक्सीसाइक्लिन और मैक्रोलाइट, ये एंटीबायोटिक यूज में ले सकते हैं। फिर अगर वायरल न्यूमोनिया है तो नो स्पेसिफाइड ट्रीटमेंट होता है इसका। ठीक है, अदर ट्रीटमेंट में देखना, ईटिंग वेल होनी चाहिए, फ्लूइड इंटेक बढ़ा देना चाहिए और रेस्ट करना चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन थेरेपी भी दे सकते हैं, और ऑक्सीजन थेरेपी भी दे सकते हैं ना, और कप
सप्रेसेंट ड्रग्स यूज में लेंगे, है ना, कफ को कम करने वाली ड्रग्स यूज में लेंगे, कफ है सप्रेसेंट ड्रग्स यूज में लेंगे, फिर म्यूकोलाइटिक एजेंट यूज में ले सकते हैं, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्रोंकियोडाइलेटर, है ना, क्योंकि देखो ब्रोंकियोल एयर शेक होती है, उनमें पस और फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, फिल हो जाता है, इसीलिए ब्रोंकियोडाइलेटर यूज में लेंगे। बीटा 2 एगोनास्ट ले सकते हैं, बीटा 2 एगोनास्ट, है ना। और कौन सा ले सकते हैं, कोलिनर्जिक, है ना, एंटी कोलिनर्जिक, ठीक है। तो ये ब्रोंकियोडाइलेटर याद करना है तुम्हें, बीटा 2 एगोनिस्ट और एंटी कोलिनर्जिक। ओके, तो ये हो गया। थैंक यू।